नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान कोश चैनल में। तो आज हम आए हैं देवभूमि उत्तराखंड में आपने नाम सुना होगा कैंची धाम आश्रम का। तो आज हम कैंची धाम आश्रम के बारे में बात करेंगे कि और इसका नाम कैंची धाम क्यों पड़ा और भी सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलो दोस्तों जानते हैं। कैंची धाम आश्रम जो है वो नीम करोली बाबा का आश्रम है। यह आश्रम बहुत मान्यताओं वाला आश्रम है। बता दें कि यहाँ पर विराट कोहली से लेकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे कई दिग्गज आए हैं। यही नहीं, इन बड़े बड़े संस्थापकों ने अपने जीवन बदलने की कहानियां भी सुनाई हैं। नीम करोली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्हें अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। नीम करोली बाबा की आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि वो हमेशा कम्बल ओढ़े हुए दिखे होंगे हर तस्वीर में। यही वजह से यहाँ पे जो है कैंची धाम आश्रम में लोग कम्बल चढ़ाते हैं। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर लोग जो भक्त होते हैं वो नीम करोली बाबा को मालपुए का भोग लगाते हैं। भोग को तैयार करने के लिए हर साल मथुरा से कई संख्याओं में कारीगर कैंची धाम आते हैं। धाम का स्थापना जो दिवस है वो हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम में हनुमान जी से लेकर और देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं, जिन्हें अलग अलग साल की 15 जून को ही स्थापित किया गया है। बाबा नीम करोली ने 15 जून को ही कैंची धाम की स्थापना दिवस के रूप में तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर समाधि ले ली थी। समाधि लेने के बाद उनके अस्थित्व कलश को धाम में ही स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण हुआ। कहते हैं महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करोली को ईश्वर को लेकर खास ज्ञान मिल गया था। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैंची धाम की जो आश्रम है उसका नाम कैंची धाम क्यों पड़ा। तो ये बहुत रहस्य वाली बात नहीं है। कैंची धाम की और जा रही सड़क कैंची की तरह दो तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है। इस वजह से धाम का नाम कैंची धाम रखा गया था। नीम करोली बाबा हनुमान जी को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। वो हनुमान जी के भक्त थे। इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों को बनवाया। बाबा नीम करोली के बारे में कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी भक्ति कर कई सिद्धियां हासिल की थी। वह किसी को भी पैर नीचे छूने नहीं देते थे। वह अपने पैर कभी छूने नहीं देते थे। अब हम आपको थोड़ा नीम करोली बाबा के बारे में बताते हैं। बाबा जो मशहूर हैं नीम करोली बाबा, वो देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। दिनों दिन उनके भक्तों और मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल के करीब स्थित कैंची धाम में नियमित तौर पर श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। 50 साल पहले 11 सितंबर को ही कई दिन ही बाबा नीम करोली का निधन हो गया था। हम जानेंगे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। बाबा नीम करोली ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं जो सदा जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ ज्यादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन और कामों को लेकर न जाने कितनी कहानियां हैं, जिनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया या किस तरह बाबा ने उनको संकट से बचाया। 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगा जल का ग्रहण किया। 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह कोमा बताया जाता है। नीम करोली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वही 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करोली का कैंची धाम नैनीताल में भोवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर छोड़ दिया था। पूरे उत्तर भारत में वह साधुओं की तरह घूमने लगे। तब वह लक्ष्मण
दास हांडी वाले बाबा और तकुनियों वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के मवनिया मोरमी में तपस्या की थी, तो वहाँ लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी पुकारने लगे। बाबा कैंची धाम आश्रम जो आए थे वो पहली बार 1961 में आए थे। उन्होंने अपने अभी हमने बताया कि मित्र के साथ मिलकर ये आश्रम का निर्माण कराया था। आश्रम की स्थापना 1964 में की गई थी। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उन्हें अपना जीवन बदल दिया था। बाबा नीम करौली के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बड़े बेटे अनेक सिंह परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। छोटे बेटे धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। तो दोस्तों, टाइम निकालकर आपको यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। यहाँ दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। और हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।